दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है वो कैनरा बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आप जो है आसानी से कर पाओगे दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म को भर करके, और इसका उचित लाभ भी आप ले सकते हो। साथ में जो आपका पैसा है दोस्तों वो 8% की दर से 9% की दर से भी बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट ऐसे भी हैं जहां पे आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ये आपका एनुअली भी होता है, ये आपका 444 दिन के लिए भी होता है, और आप जितना के लिए भी चाहो आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो है वो कैनरा बैंक के अंदर 444 दिन का स्पेशल एफडी जो है वो लाया गया है। ठीक है, जहां पे आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और ये 444 दिन को भी 44 दिन के भीतर जो है वो ऑटोमेटिकली मैच्योर होकर के आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 444 दिन वाला एफडी है, इसके अंदर भाई आपका जो है ऑटो रिन्यूअल सिस्टम नहीं होता है। कहने का मतलब है मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद ये ऑटो रिन्यू नहीं होता है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आप चाहो तो 444 दिन का करवा सकते हो, जिसमें आपको जो है वो 7.25% की दर से यानी 7.25% की दर से इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको ये 444 दिन वाला ही बता देता हूँ कैसे आपको भरना है। हालांकि आप कोई भी एफडी करवाते हो कितने भी साल के लिए, एनुअली वाला करवाओगे 10 साल 5 साल 20 साल जितना भी आप करवाना चाहते हो, यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको कैनरा बैंक जाना है। कैनरा बैंक जाने के बाद आपको उनसे बोलना है कि हमें एफडी करवाना है, तो वो लोग ये फॉर्म आपको दे देंगे, और फिर आपको इस फॉर्म को भर करके इसके साथ में आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा करके ये फॉर्म को जमा कर देना है, और आपके खाते में बैलेंस होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। वो लोग काट लेंगे पैसा, और काट लेने के बाद दोस्तों आपको वो लोग एक स्लिप दिखा देंगे, स्लिप दे देंगे। ठीक है, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, उस पर्ची को आपको संभाल के रख लेना होता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपनिंग ऑफ टर्म डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, जो कैनरा बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए ये फॉर्म को भरना है एफडी करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ तक आपको छोड़ देना है, ये बॉक्स ये बॉक्स ये पूरा का पूरा छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ब्रांच लिखा गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिखना है। जो भी आपका ब्रांच होगा, शाखा होगा, उस शाखा का आप नाम लिखोगे। यदि आपको शाखा का नाम नहीं पता है तो आप पासबुक का पहला पेज खोलना, वहां पे आपको शाखा का नाम मिल जाएगा। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट RS। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर यहाँ पे जैसे मैं 1 लाख रुपया का डिपॉजिट करना चाहता हूँ, एफडी कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिख लूंगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पे 1 लाख आपको अंक में लिखना है, और यहाँ पे आपको अक्षर में लिखना है। यहाँ पे लिखना है 1 लाख ओनली। ठीक है, ONELAKHONLY। ठीक है, ओनली, और यहाँ पे 1 लाख अंक में लिखोगे, एक लिख करके 5 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिजिट में लिखना है, और यहाँ पे आपको लेटर्स में लिख लेना है। फिर देखो पीरियड ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, पीरियड ऑफ डिपॉजिट लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो ये भी आपको छोड़ देना है, ये बैंक वाले यहाँ पे डाल देंगे। वो लोग आपसे पूछेंगे कि एफडी आपको कितना साल का कराना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग आपको बता करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर देखो दोस्तों पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना होता है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखा है, तो आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देना है। जैसे देखो मेरा नाम पवन कुमार है, तो मैं यहाँ पे PAWAN लिखूंगा, और फिर स्पेस देना है। स्पेस के लिए एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से फिर कुमार KUMAR। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भरना है कि जब भी दो यहाँ पे लेटर्स आए, मतलब जैसे पवन कुमार है तो कुमार और पवन के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी नाम के बीच में स्पेस लगाना है। फिर देखो सेकेंड होल्डर अकाउंट होल्डर नेम, थर्ड अकाउंट होल्डर नेम, फोर्थ अकाउंट होल्डर नेम, ये सब आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये उनके लिए होता है जिनका ज्वाइंट अकाउंट है। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए ये सब दिया गया है, बाकी आपको छोड़ देना है। फिर ये सब में भी आपको नहीं भरना है। आप यहाँ पे देखो ये सब जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, रिलेशनशिप लिखा हुआ है,
ठीक है, ये सब आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, ये सब आपको पूरा खाली छोड़ देना है। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर सिंपली दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द नॉमिनी एंड एड्रेस, यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम और एड्रेस को भर दोगे। यहाँ पे देखो इस बॉक्स में आपको नॉमिनी का नाम और एड्रेस भरना है, इसी वाले बॉक्स में। नॉमिनी का एज आप डालोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बॉक्स खाली छोड़ देना है। देखो डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, यदि 18 वर्ष से कम आयु का आपका कोई नॉमिनी है तो वहां पे इनका डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा। फिर दोस्तों रिलेशनशिप विद डिपोजिटर, यानी कि नॉमिनी आपसे कैसे संबंधित है। आपका भाई है तो ब्रदर लिख दोगे, आपका पति है तो हस्बैंड लिख दोगे, बहन हो तो सिस्टर लिख दोगे। ठीक है, जो भी होगा आप लिख लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट ये सब आपको टेंशन लेना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे। ठीक है, सिग्नेचर कर देने के बाद दोस्तों ये पेज को आपको पलट लेना है। पेज पलटने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो है यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है। फिर यहाँ पे भी आपको टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डाल देना है। खाता नंबर डालने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है यहाँ पे भी खाता नंबर डाल देना है। देखो यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है। ठीक है, इतना करने के बाद बस आपको कुछ भी आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नीचे का जो फॉर्म है ये ऑफिस यूज के लिए है, ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है दोस्तों। फिर देखो ये फॉर्म जो है ना आपको लेकर के ब्रांच चले जाना है। इसके साथ में आधार कार्ड का फोटोकॉपी आप लगा दोगे। आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा देने के बाद ऑटोमेटिकली ये फॉर्म के माध्यम से वो लोग आपका एफडी कर देंगे, आपके खाते से बैलेंस को काट लेंगे और एफडी में डिपॉजिट कर देंगे। फिर दोस्तों आपको एक स्लिप थमा देंगे। ठीक है, बाद में आप चाहो तो अपना जो एफडी है उसको आप तोड़वा भी सकते हो, लेकिन एफडी को जब आप बीच में ही तोड़वा लोगे तो ऐसी स्थिति में आपको विथड्रॉल चार्ज भी लगता है। तो समय से पहले अगर तोड़ते हो तो विथड्रॉल चार्ज कुछ % लगेगा, अन्यथा मैच्योरिटी पे आप इसे मैच्योरिटी के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो भी इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो आपको पे कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।